नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव एनएसवीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ सांसद जी हैं। पिछले 2 साल पूरी दुनिया ने वैश्विक महामारी कोरोना को झेला है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रॉब्लम है। भारत भी इस प्रॉब्लम से अछूता नहीं रहा है, लेकिन यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। और अगर आप ग्लोबल दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने बेहतर किया है। भारत की विकास दर वर्तमान में भी लगभग 8.5% के लगभग है, जो कि अगर ग्लोबल स्तर पर देखी जाए तो मुश्किल से 2% 2.5% है। आज महंगाई अमेरिका में भी है। मैं प्रदेश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, एक भी काम ऐसा गिनवा दें जिससे कि पिछली सरकार से हमारी तुलना हो सकता है कि इस फ्रंट पे हमने खराब काम किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं। आज आप देखिए, चाइना जैसा बड़ा कंट्री भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है। आज भारत के पासपोर्ट की इंटरनेशनल स्तर पर जो वैल्यू बढ़ी है, जो लोग ग्लोबली ट्रैवल करते हैं उनकी समझ में आता है। और हर मुद्दे पे हम लोग कर रहे हैं, तो ये कोविड की वजह से दिक्कतें हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृढ़ संकल्प है, आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश भी अपनी महती भूमिका निभा रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। सर, ये तो आपने बताया कि आपकी ये सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर उनके पास काम नहीं है, खाने को नहीं है, तो इन सब चीज़ों का कहाँ फ़ायदा हुआ। जो आज आपकी सीट जो है 300 से 300 प्लस जो थी, वो कम होकर 260 से 280 आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्ष से जो गरीब जनता है उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त वैक्सीनेशन की जा रही है। आप देखिए, अगर वैक्सीनेशन की अकेले की कॉस्ट लगाई जाए तो कितनी ज़्यादा है। आज भारत में हम युवाओं को स्टार्टअप्स के माध्यम से, सॉफ्ट लोन के माध्यम से उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना रोजगार शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत विकास का काम हो रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जो प्रदेश एक समय बीमारू राज्य गिना जाता था, आज उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत भारी मात्रा में निवेश हो रहा है। और जब आप निवेश होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होती है, तो उसका निश्चित रूप से रोजगार पे, लोगों की आमदनी पे पॉजिटिव असर पड़ता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखाई पड़ते, थोड़ा समय लगता है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से ईस्टर्न पेरिफेरल बना, हमारा बुंदेलखंड में पूरा वो बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो वहाँ उस एरिया में भी जहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, विकास की गंगा बहेगी और निश्चित रूप से लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों की जेब की आमदनी भी बढ़ेगी। सर, इस बार बीजेपी को कितनी सीट दे रहे हैं आप? पिछले से बेहतर। और मैं इसका आधार नहीं, पिछले से बेहतर आप नंबर्स में बताइए प्लीज़। नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूँ, पिछली बार से हमारा जो प्रदर्शन होगा बेहतर होगा। आज लोग भूले नहीं हैं कि किस प्रकार शाम के समय में माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, गुंडा राज था, किसान रात के समय में अपने खेत पे सिंचाई के लिए पानी नहीं देना जा सकते थे। आज प्रदेश में भय मुक्त, गुंडा मुक्त शासन है और लोग इस चीज़ को सराह रहे हैं। आप बताइए, पूरे प्रदेश में ऐसा, पूरे हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हैं कि जो कोविड काल में भी हॉस्पिटल्स में गए हों। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी गाज़ियाबाद पधारे,
वैक्सीनेशन सेंटर पे गए, इंग्राम इंस्टीट्यूट पे, और संतोष हॉस्पिटल का, कोविड हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया। मैं और यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी उनके साथ थे। तो ये किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। जो दूसरे शासित प्रदेश हैं, आप पंजाब देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, बुरी स्थिति है। सर, मैं लखनऊ गया था और 4 दिन पहले मैंने अखिलेश जी से भी बात करा था, तो उन्होंने कहा था मेरा 400 प्लस है। नहीं, 403 में 400 प्लस नहीं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर योगी जी से भी बात करेंगे वो भी 400 प्लस बता रहे हैं। अखिलेश जी 400 सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और वो 400 प्लस कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उनकी बातों में कितने तथ्य हैं। वो केवल प्रदेश की जनता को भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, वो अपना अच्छा भला बुरा सब समझते हैं। सर, आखिरी सवाल, क्या आप सरकार बना रहे हैं? निश्चित रूप से, और 3/4 बहुमत के साथ। सर, जिस दिन आप सरकार बनाते हैं और बीजेपी की सरकार बनेगी तो मैं फिर से आपका इंटरव्यू लेने आऊँगा और रोजगार के विषय में दोबारा बात करूँगा आपसे। नहीं, मैंने आपको रोजगार के विषय में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी, और सरकार बनने के बाद आप आइए, निश्चित रूप से आपका मुंह मीठा कराएंगे। सर जी मेरे साथ थे और मैंने उनसे पूछा भी कि क्या रीज़न है कि पिछले साल के जो इलेक्शन थे उसमें परफॉर्मेंस अच्छा था और उसके बाद आपने 5 साल काम भी करा, उसके बाद अब आपकी सीट जो है वो 250 से 280 तक की आ रही है। सरकार बनाते हुए लग रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो इन्होंने अपने विचार रखे और इनसे अब दोबारा भी मिलूंगा मैं, जब अगर इलेक्शन के बाद देखते हैं अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सांसद जी जनता के लिए या बेरोजगारों के लिए क्या करते हैं और क्या नई योजना हमको बताते हैं।